नमस्कार मित्रों, मैं राकेश सिंह राजपूत आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हूं। सीएम राय डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण मध्य प्रदेश दूरस्थ शिक्षण कोर्स 4 पर कुछ भागों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए। मित्रों, वैसे आपने इस कोर्स को पूरा कर लिया है या कर रहे हैं या करने वाले हैं, लेकिन इसमें कुछ पार्ट है जो हमारी अंतर आत्मा को झकझोर के रखने वाला है। हमें इन पर ध्यान देना है, हमें चिंतन करना है, हमें मनन करना है। हम कितने खरे उतर रहे हैं अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति। वैसे हमारे सभी शिक्षक साथी बहुत अच्छे से इस समय कोरोना महामारी के संकट काल में भी पूरी तरह से शिक्षण व्यवस्था में लगे हुए हैं। हमें कहाँ और ध्यान देने की जरूरत है, इस पर हम फोकस करने जा रहे हैं। तो लीजिए मित्रों, आ जाइए। आपने इस प्रशिक्षण के सभी भागों के वीडियो को विधिवत देखा है, लेकिन आज मैं सिर्फ बात करने जा रहा हूं 3.3 यानी पोस्ट वर्क पर, जिसमें दूरस्थ शिक्षण डिस्टेंस लर्निंग यानी पोस्ट वर्क का जो हमारा 3.3 पार्ट है उस पर। तो आ जाइए मित्रों, ध्यान से देखिए। तो साथियों, जैसा कि आपने इस कोर्स में देखा, हमारे बच्चों का भविष्य हम शिक्षकों के ही हाथों में है। इस कोरोना संकट के समय अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं। पहला, चिंतन करना है। दूसरा, छात्रों की जानकारी की एक तालिका तैयार करना है। अभी तालिका हम अगले पृष्ठ पर आपको दिखाने वाले हैं। मेरी शिक्षण सहायता योजना तैयार करना है, वो भी हम अगले पृष्ठ पर दिखाने वाले हैं। तो लीजिए, आ जाइए मित्रों। कृपया आप इस कोर्स को पूर्ण कर लें। ये उनके लिए है जिन्होंने नहीं किया है, कर लिया है, अच्छी बात है। तथा इसके पश्चात पोस्ट वर्क में दिए गए कार्यों को करने हेतु लगातार प्रयास करें। हम जानते हैं इसमें समय लगेगा, लेकिन आज के समय में यह हम शिक्षकों के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। इसमें जो पहला कदम है चिंतन में, वो हमें पहले पार्ट में समझना है। आप तो जानते ही हैं, कोरोना संकट काल के इस दौर में बच्चों की पढ़ाई ना रुके, इसके लिए हमारे शिक्षा विभाग द्वारा मोबाइल, इंटरनेट, सार्वजनिक संचार साधन, रेडियो, टीवी, प्रिंट सामग्री और समुदाय द्वारा शिक्षण के सहयोग के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों को हमारे प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाने में अभी तक हमारी, आपकी यानी भूमिका किस प्रकार रही, कृपया नीचे दिए गए बिंदुओं पर चिंतन करें। यह जानकारी केवल और केवल आपके चिंतन के लिए है। तो मित्रों, हमें चिंतन करना है, इन 4 पॉइंटों पर गहराई से सोचना है। पहला है, मैंने सकारात्मक प्रयास किए और चुनौतियों का सामना करके सभी बच्चों को सीखना सुनिश्चित किया। यदि किया है आपने तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। नहीं किया है तो चिंतन करें। मित्रों, मैंने सकारात्मक प्रयास करने की कोशिश की है और कुछ बच्चों को सीखना सुनिश्चित किया। इस कोरोना जैसे संकट काल में डिजी लैब लर्निंग के माध्यम से मैंने कुछ सिखाने का प्रयास किया है। मैंने कोई नए प्रयास नहीं किए, पर राज्य के सभी निर्देशों का पालन किया। मैंने कोई नए प्रयास नहीं किए और ना ही राज्यों के निर्देशों का पालन किया। अब मुझे इन 4 पॉइंटों पर चिंतन करना है। मित्रों, क्या हम चिंतन करने के लिए केवल और केवल आपके चिंतन के लिए हैं ये 4 पॉइंट? तो आप लोग, भली बात आपने चिंतन किया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। आगे आ जाइए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चिंतन के पश्चात आप सभी बच्चों की पढ़ाई में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में अपना योगदान अवश्य देंगे। मुझे विश्वास है आप पहले से भी दे रहे हैं। अगर नहीं दिया है तो अब आज से इस ट्रेनिंग को करने के बाद हम अवश्य देंगे। हमारा लक्ष्य है कि हमारे स्कूल के हर बच्चे तक हम शिक्षा पहुंचा पाएं
ताकि संसाधनों का अभाव उनके शिक्षा के बीच न आए। मित्रों, यह था हमारा चिंतन का पहला कदम। दूसरा कदम है छात्रों की जानकारी की एक तालिका तैयार करना है हमें, यानी शिक्षण सुरक्षा कवच के अनुसार सबसे पहला कार्य अपनी शाला के बच्चों के बारे में जरूरी जानकारी प्राप्त करना। इस कदम का परिणाम आपके छात्रों की जानकारी एक तालिका बनाना है। इस अभ्यास के माध्यम से हमारे पास अपने छात्रों की जानकारी के साथ एक तैयार तालिका होगी और उनके सीखने के कौन से तरीके उनके लिए सुलभ हैं। तो आइए यह पहला कार्य करते हैं। यह जानकारी कहां से आएगी मित्रों, चलिए आपको बताता हूं। पहले एक रजिस्टर या डायरी ले लीजिए। नीचे दी गई तालिका अपनी डायरी में बनाइए। अभी मैं आपको तालिका दिखाने वाला हूं आगे। तो सभी बच्चों के लिए जानकारी पालकों से प्राप्त करें। यह जानकारी आपको पहले से पता भी हो सकती है या इसे आप फोन पर पालकों से, एसएमसी अध्यक्ष, एमडीएम बनाने वाले स्वसहायता समूह सदस्यों से प्राप्त कर सकते हैं। शाला प्रमुख स्कूल प्रिंसिपल से निवेदन है कि वे अपनी शाला के शिक्षकों को कक्षाएं आवंटित कर जानकारी प्राप्त करने में मदद करें। एक स्कूल के शिक्षक भी आपस में समन्वय कर सकते हैं। स्कूल रिकॉर्ड में पहले से मौजूद जानकारी शिक्षकों को उपलब्ध कराएं और केवल बची हुई जानकारी फोन पर मिलकर प्राप्त करने में सहायता। देखिए प्यारे शिक्षक बंधुओं, ऐसी हमें एक तालिका बनाना है। इस तालिका में पहला कॉलम है बच्चे का नाम, पालक का नाम, दूसरा कॉलम, तीसरा इंटरनेट के साथ मोबाइल, स्मार्टफोन या नहीं है तो नंबर उसका लिखना है। ये देखिए प्रमोद देव और ये मोबाइल नंबर। वैसे आप लोगों ने इस तालिका को प्रशिक्षण में भी देखा होगा, चतुर्थ में, दूरस्थ शिक्षण में, लेकिन फिर भी मैं इस पर फोकस करने के लिए आप लोगों के समक्ष इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूं। अब हमने अगर उनसे फोन पे बात की है तो किस समय मोबाइल प्रोवाइड, यानी बच्चों को हमारा पालक किस समय मोबाइल दे पा रहा है, इसमें जानकारी भरना है। क्या इन पालकों को डिजिलैब समूह में जोड़ा गया है? हाँ नहीं। मोबाइल है पर केवल सादा मोबाइल है, यानी उस पर इंटरनेट सुविधा नहीं है, यानी एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, सिर्फ उस पर फोन किया जा सकता है या एसएमएस किए जा सकते हैं, तो उसका यहाँ भी नंबर लिखेंगे। टीवी है या नहीं, हाँ ना में जवाब देंगे। रेडियो है या नहीं। प्रिंट सामग्री से तात्पर्य पाठ्य पुस्तकें और हमारी जो पूर्व से निर्धारित वर्क बुक हैं, यानी उनको भी इसमें प्रिंट सामग्री में सम्मिलित किया गया है। पड़ोसी पालक बच्चे का फोन नंबर, यदि ऐसे कोई बच्चे हैं जो उनके पास मोबाइल नहीं है लेकिन पड़ोस के बच्चों के साथ उस डिजिलैब सामग्री का अध्ययन करते हैं, तो वो नंबर हमें यहाँ देना है। टिप्पणी में हम लिखेंगे, उदाहरण के लिए देखिए एक सुझाई गई है, प्रमोद अगले महीने से नानी के घर जाने वाला है। तो जो भी टिप्पणी उस बच्चे से बात करने के बाद आएगी वो इसमें हम अगर टिप्पणी बनती है तो लिखना जरूरी समझें तो लिखेंगे। कृपया ध्यान दें, यह जानकारी परिवर्तन हो सकती है, अतः समय के साथ इसे संशोधित करते रहें। यानी मोबाइल नंबर नया हो सकता है, समय भी बदलाव हो सकता है। ये एसएमएस का सादा मोबाइल है, हो सकता है उस पालक ने एंड्रॉयड मोबाइल ले लिया हो, तो हमें विभिन्न जानकारी यह परिवर्तित होती है तो हम अद्यतन करते रहेंगे। तो मित्रों, यह तालिका हम सभी शिक्षकों को अलग अलग तैयार करना है, इसलिए हम सभी शिक्षक आज से ही इसकी शुरुआत कर दें। कुछ साथी हमारे पहले से कर रहे हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन जिन साथियों ने नहीं बनाई है वो आज से ही शुरुआत करने का कष्ट करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, अब करते हैं तीसरा कदम मेरी शिक्षण सहायता योजना पर बात। इस कदम का परिणाम एक स्पष्ट योजना को प्रभावी रूप से मुझे अपने बच्चों के साथ दूरस्थ शिक्षा का संचालन करने के लिए सहायता दे। इस कोर्स के माध्यम से आप अपने बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के विभिन्न तरीकों से अवगत हुए। आइए इन रणनीतियों का उपयोग अपने सभी बच्चों तक प्रभावी ढंग से
पहुंचने की योजना बनाने के लिए करें। देखिए ये टेबल आपको दिख रही है। बच्चे जिनके पास मोबाइल है, इंटरनेट रिचार्ज करवाते हैं, शिक्षक इसमें लिखेंगे, इसमें मेरी शिक्षण सहायता योजना, एक शिक्षक के रूप में क्या क्या करूंगा करूंगी। प्राप्त सामग्री को पढ़ना, गृह कार्य, प्रश्नोत्तरी, बच्चों से बातचीत, पालकों से बातचीत। यहाँ उन बच्चों के नाम लिखना है जिन बच्चों के पास मोबाइल है, इंटरनेट रिचार्ज भी करवाते हैं, विथ रिचार्ज के उन बच्चों के नाम। अगर कोई टिप्पणी बनती है तो यहाँ इसी प्रकार से इस कॉलम में उन बच्चों के नाम आएंगे जिनके पास मोबाइल है, इंटरनेट रिचार्ज नहीं है। यहाँ टीवी, रेडियो और प्रिंट सामग्री वाले, इसमें मोबाइल, टीवी, रेडियो नहीं है, उन साथियों के, उन बच्चों के इसमें नाम अंकित हों। इस योजना के लिए अपनी समझ बनाने के बाद हम गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता एवं स्व सहायता समूह के सदस्यों एवं अगर गांव में कोई एनजीओ यानी सोशल वर्कर होते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उनका हम सहयोग ले सकते हैं। उनके सहयोग से भी हम बच्चों की पढ़ाई नियमित संचालित रख सकते हैं। अंत में मित्रों एक और निवेदन है आपसे, अपनी बनाई तालिका और सहायता योजना की फोटो लें और व्हाट्सएप पर जन शिक्षा केंद्र अन्य समूहों के साथ उसे साझा करें, ताकि हमारे शिक्षकगण एक दूसरे से प्रेरित हों और उन्हें दायित्व बोध हो सके। इससे शिक्षक एक दूसरे से प्रेरणा ले सके और अगले कदम के लिए साथ में आगे बढ़ेंगे। आपसे जल्द मिलेंगे। आगे आने वाले भाग में कुछ ऐसी गतिविधियां दी गई हैं जो आपने आगे आने वाले भाग को विधिवत देखा है, जिसमें अकादमिक कैलेंडर है, वो आपको वीडियो में तुरंत ही शीघ्र उपलब्ध कराने वाला हूं। इसमें सभी शिक्षक, प्रधानाध्यापक सहयोग करके पारस्परिक यह टेबल पूरी कर लें और बच्चों से डेली सतत संपर्क में रहे, जिससे किसी भी बच्चे की पढ़ाई न रुके। नमस्कार मित्रों।